बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चंस करने हैं। पहले जो 6 क्वेश्चन थे वो हमने किए थे डिस्कस। आज क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 7 देखें, वो एक्सप्लेन व्हाट इज़ मीन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ से क्या मुराद है? इसमें स्टूडेंट्स आपने ये काम करना है। कुछ क्वेश्चंस हैं जिस तरह 5.7 है, ठीक है, 5.11, 12 और 14, ये कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर बुक में गिवन एज इट इज़, तो अपने बुक से इनके निशान लगाते जाए साथ साथ। और कुछ क्वेश्चन हैं जिस तरह से 5.8 है, ठीक है, 5.8 है और 5.11, इनके आंसर बुक में नहीं है। तो आपने ना कोशिश करनी है कि आप इनको नीट कॉपी पे नोट कर लें ताकि बाद में आपको याद करने में आसानी रहे। अब 5.7 जो एक्सप्लेन व्हाट इज़ मेड बाय ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, तो आपने बुक का पेज नंबर निकालें 109 पेज के लास्ट जो सेकंड लास्ट लाइन से डेफिनेशन की स्टार्ट होगी। इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ। एट एनी प्लेस इट्स वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ जी एंड नियर सरफेस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज 10 न्यूटन पर kg। जी, इसके 5.8 क्वेश्चन, वाई लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज़ इम्पोर्टेंट टू अस। ये इसका आंसर आप लिख लीजिएगा। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इस वजह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड करते हैं दो बॉडीज़ के दरमियान, और इससे हम मैस ऑफ अर्थ या किसी भी दूसरे प्लैनेट का, जिस तरह मैस ऑफ मून वगैरह, कैलकुलेट करने के लिए लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हम यूज़ करते हैं। जिसका आंसर अब आप लिख लें। Why law of gravitation is important to us? Law of gravitation is important to us because it is used to calculate force of attraction between two masses. It is used to calculate the mass of Earth. 5.9 explain the law of gravitation. जी, law of gravitation जो है फर्स्ट इसका जो मेन, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये कंप्लीट आपने याद करना है। एक्सप्लेन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो ये कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है। 5.10 हाउ द मास ऑफ अर्थ कैन बी डिटरमिन्ड। जी, मास ऑफ अर्थ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये जो सेकंड टॉपिक है इसका अपने यहाँ से याद करना है। जी, पेज नंबर 110, मास ऑफ अर्थ, किस तरह हमने मास ऑफ अर्थ जो है वो कैलकुलेट किया था, ये कंप्लीट टॉपिक जो है इसका आंसर होगा। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। 5.11 कैन यू डिटरमिन द मास ऑफ आवर मून, इफ़ यस देन व्हाट यू नीड टू नो। जी, अगर मास ऑफ मून जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, जिस तरह मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम पैरामीटर्स हमें रिक्वायर्ड होंगे मास ऑफ मून कैलकुलेट करने के लिए भी। जी, इसका आंसर लिखें आप 5.11 का। Yes, we can determine the mass of moon by same method used to measure the mass of earth with the help of law of gravitation. The formula is mm mass of moon is equal to small g r square over capital G. अब यहाँ पे देखें, जो स्मॉल g है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसकी वैल्यू हमें रिक्वायर्ड होनी चाहिए जो कि मून के लिए 1.62 होती है। r जो है रेडियस ऑफ मून हमें गिवन पता होना चाहिए जो कि 1.74 × 6 मीटर, और कैपिटल जी की वैल्यू हमें रिक्वायर्ड होती है। अगर ये पैरामीटर्स हमें गिवन हो, जी, आर और कैपिटल जी, तो हम मास ऑफ मून कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.12 वाई डज द वैल्यू ऑफ जी वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और 5.13 है एक्सप्लेन हाउ द वैल्यू ऑफ जी वेरीज विद एल्टीट्यूड। जी, इन दोनों का सेम ही आंसर है। जो ये टॉपिक है हमारा वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड, पेज नंबर 111 और 110 पे, तो ये फर्स्ट पैराग्राफ जो है कंप्लीट आपने इसकी फ़र्स्ट लाइन 110 पेज पर है, और 111 पेज के जो स्टार्ट में फ़र्स्ट पैराग्राफ हमें गिवन है कंप्लीट। ये आपने इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर के लिए याद करना है, ठीक है, और साथ में आपने ये फार्मूला जो है जी एच का जो फार्मूला है ये भी साथ लिखेंगे इसके आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। क्या होते हैं कि जो साइंटिस्ट ने सैटेलाइट सेंड किए हैं, थर्ड लाइन, ठीक है,
page 112, artificial satellites, third line. The scientists have sent many objects into space. Some of these objects revolve around the Earth. These are called artificial satellites. Most of artificial satellites orbiting around the Earth are used to communication purposes. जी इस लाइन तक आप ये यहाँ तक इसका आंसर लिखेंगे. नेक्स्ट है हाउ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हेल्प्स टू अंडरस्टैंडिंग द मोशन ऑफ सैटेलाइट्स. मोशन ऑफ सैटेलाइट्स जो हैं बच्चों वो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है सैटेलाइट्स को मूव करने के लिए, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अर्थ की वो प्रोवाइड करती है सैटेलाइट्स को. अब चूँकि न्यूटन ने ही आइडिया दिया था ग्रेविटी का और ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो इस वजह से लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें सैटेलाइट्स की मोशन को स्टडी करने में हेल्प आउट करता है. इसका आंसर लिखें. How Newton law of gravitation helps to understanding the motion of satellites. The motion of satellites is due to force of gravitation and this gravitational force provided by Earth. As we know that Newton gave the law of gravitation, so we can say that Newton helps in understanding the motion of satellites. Next question 5.16. On what factors the orbital speed of satellite depends. जी पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए ऑर्बिटल स्पीड का क्या होता है. v ऑर्बिटल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट gh इंटू r प्लस h. तो उसके लिए हमें क्या चाहिए. सो वी कैन से दैट ऑर्बिटल स्पीड डिपेंड्स अपॉन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. g की वैल्यू gh की वैल्यू पर डिपेंड करता है और r प्लस h इनकी वैल्यू पर डिपेंड करता है. 5.17 जो है वह है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर स्टेशन एट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स. ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में इस वजह से सेट किया जाता है ताकि देखें अब जो सैटेलाइट अगर एक पाकिस्तान की ऊपर है, ठीक है, तो उसे इसी जगह पे रहना चाहिए, उसी एरिया को कवर करना चाहिए. तो इस वजह से द सैटेलाइट्स इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट रिमेन ऑल द टाइम इन फ्रंट ऑफ टारगेट पार्ट ऑफ अर्थ, सो द डायरेक्शन ऑफ रिसीवर डिश डू नॉट बी चेंज्ड. ताकि जो डिश है और रिसीवर डिश उसकी डायरेक्शन ना चेंज हो. देखें सैटेलाइट्स होते हैं और ज़मीन पे हम डिश एंटीनाज यूज़ कर रहे होते हैं सैटेलाइट से जो सिग्नल्स को कैप्चर करते हैं. अब होता कुछ यूँ है कि अब यहाँ पर हम जो सैटेलाइट्स यूज़ कर रहे हैं वो जो डिश एंटीनाज हम यूज़ करते हैं उनकी डायरेक्शन हम किसी पर्टिकुलर सैटेलाइट की तरफ रखते हैं. तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में ये होता है कि जो सैटेलाइट अब इस टाइम पाकिस्तान के ऊपर है, अब वो 24 घंटे बाद भी ज़मीन रिवॉल्व सेम स्पीड से चूँकि रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो उनकी पोजीशन नहीं चेंज हो रही होती. अगर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में ना रखा जाए तो ये होगा कि सैटेलाइट ज़मीन भी चूँकि मूव कर रही है तो सैटेलाइट की और जो अर्थ पे लोकेशन है किसी चीज़ की वो चेंज हो जाती है. तो या तो फिर ये होगा कि हमें हर टाइम बाद डिश जो हमारा रिसीवर है उसकी पोजीशन लोकेशन डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी सैटेलाइट के कॉरस्पॉन्ड, या हमें जो सैटेलाइट है उसकी मोशन को हमें चेंज करना पड़ेगा. तो इस वजह से जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में रखा जाता है ताकि दोनों की जो रिलेटिव मोशन है वो ज़ीरो होती है और हमें डायरेक्शन ना चेंज करनी पड़े रिसीवर्स डिश की. जी स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस जो हैं शॉर्ट क्वेश्चंस ये हो गए कंप्लीट इसके. अब इसमें जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे इसके.